फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। ये बाल भी बिल्कुल गीले हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है कि धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे भी इस दिन तो ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति वाले दिन। तो इसके बाद ठंड कम होती जाएंगी। तो मैं नहा गई हूँ। मैंने वही सिंपल सी अपनी ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली है और अब चलती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज के दिन पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज के दिन हर किसी को करना ज़रूरी होता है, कहते हैं सब लोग ऐसे। तो आज हम जाएंगे अपनी अम्मा के यहाँ, यानी कि दादी सास के यहाँ। तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे अपनी अम्मा। तो अभी मैं पूजा करने चलती हूँ, तो उसके बाद बनाएंगे खाना। तो पूजा करके तो मैं आ गई और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हमें अम्मा के घर पर जाना है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है सारा काम। तो अभी बज रहे हैं 11:15 और बांटने के लिए आ गया है सारा सामान। जग के डिब्बे हैं, इसमें मैगी की कौन है। और मैं इधर लिपस्टिक ढूंढ रही थी, ये वो छिड़कने वाली है, ये लड़की ले आई। कोको की है ये, करिश्मा की दे क्या? चल, कोको की है, कोको देंगी सबको, एक तुझे भी मिलेगी, ठीक है? तो दिया। ये छिड़कने का सामान है, ये वहाँ से उठा लाई है। मैं ढूंढ रही थी, इनको पता, ये लड़की ABCD इनकी बनेंगी, बना ले। तो यहाँ पे अब की बार मैंने कीप मंगाई थी मेहंदी की। हर साल अलग अलग चीज़ करनी होती है, 14 हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। तो अब की बार देखो, जितना हम जानते हैं उतना हमने कर लिया। मम्मी अभी वहीं है पल्ले घर, वो नहीं आ पाई हैं। वैसे ऐसे ही करते हैं, उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि सारी चीज़ें थाली में रख लेना, फिर उसके बाद पानी के छींटे मार देना, यही होता है सिर्फ। और ये चावल हैं, उनको मूंग की दाल मिला दी है उनमें, तो ये अपनी सी बड़ी दीदी को दे देंगे, मम्मी को दे देंगे। और बाकी की जितनी भी कीप है या लिपस्टिक है, ये मम्मी बताएंगी किस किस को देना है, किस किस को नहीं देना है। तो पूजा हो गई, छिड़का मनसी हो गई, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम हो गए, सिर्फ खाना बनाना बाकी है। खाने की भी तैयारी हो चुकी है, आटा लग चुका है। चलते हैं अब किचन में। तो यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ। किचन में पहले से ही बॉईल करे हुए आलू रखे थे, आटा लगा हुआ रखा था और खीर भी बन गई थी। तो हमने बहुत जल्दी जल्दी काम किया था। और यहाँ पे हम सब्ज़ी बनाएंगे, सिंपल आलू और मटर डाल के सिर्फ। तो यहाँ पे मेरा और करिश्मा दोनों का सामान रखा है। ये जो छिड़का हुआ था, मतलब मनसा हुआ था, वो वाला सामान। करिश्मा ने लिपस्टिक थी और मेरी कीप थी, तो ये सबको बांट दी जाएंगी। और यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है, पहले सारा मसाला भूंज लिया है, नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह डाल के, फिर उसमें मटर डाल दिए। प्याज लहसुन नहीं बनाया था, क्योंकि हम अम्मा के घर पे सब्ज़ी लेके जा रहे थे। वहाँ पे अम्मा भी खाती, तो शायद लहसुन प्याज का नहीं खाती, इसीलिए इसमें लहसुन प्याज नहीं डाली है। तो वही पूड़ी और सब्ज़ी बना के ले गए थे और अचार वहाँ पे ही हमने खाया था। के लिए देखे आएंगे अम्बू। तो यहाँ पे मैं दीदी के लिए सामान लेके आई थी, अपनी कीप, और वो ये करिश्मा भी लेके आई है। और हमारी ये जटानी है सिर्फ एक, तो इनके लिए देना होता है। मम्मी आई नहीं थी, तो मम्मी के लिए हमने बाद में दे दिया था। यहाँ पे आदि असमी लड्डू वगैरह इनके लिए भी दे दिया था, जो भी देना होता है। और यहाँ पे हम पूड़ी बना रहे हैं गर्मा गर्म, और आप सभी भी खा लीजिए आके पूड़ी और सब्ज़ी, खीर, जो भी आपको किसी को भी खाना हो। हमने बहुत सारी बनाई हुई है। तो यहाँ पे खाना भी पैक हो चुका है, और जो जो सामान ले जाना था अम्मा के लिए देने के लिए, वो भी सारा रख लिया है हमने। और दीदी आई थी देखने के लिए। 1:30 निकलने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि खाना भी बनाया था, पूजा भी की थी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखो घर में आपको सभी लोगों को पता होगा। तो हम जा रहे हैं अम्मा के घर पर। पहना है मैंने ये वाला कोट और ये शादी वाली शॉल, 2-3 बार ही ओढ़ी है अभी, तब से ऐसे ही रखी है। तो आज काम में आ गई और ऐसी अच्छी लगती हैं। और ये पहनी है साड़ी। आ जाएंगे 5-6 बजे तक, तो आप भी चलिए हमारे साथ हमारी अम्मा के घर पे। तो हम घर से निकल चुके हैं, मम्मी, पायल, मैं, लवी, करिश्मा और राहुल भैया, इतने ही लोग गए थे। बाकी के लोग घर पे रह गए थे, क्योंकि एक साथ सब लोग नहीं जाते हैं। और दीदी फीदी सब रह गए थे, कोई नहीं गया था, क्योंकि घर पे छोड़ गए थे उनको। घर पे रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पायल और लवी दोनों में गाड़ी में ही झगड़ा हो गया था इनमें।
पहुंच चुके हैं गांव के मोड़ में। मोड़ पे जैसे कि एंटर होता है गांव में वो वाला मोड़, और यहाँ पे 3-4 मोड़ और थी अंदर अंदर। मैं तो पहली बार गई थी एक बार और शादी के बाद में, और अब की बार दूसरी बार जा रही हूँ सिर्फ। उसके बीच में एक भी बार नहीं गई। और यहाँ पे अच्छा लग रहा था बहुत, गाँव जैसी फीलिंग। गाँव में तो वैसे भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे बगल में बम्बा बोलते हैं, बम्बा भी चल रहा था, पानी खूब चल रहा था उसमें भर भर के। तो देखा आपने कितने अच्छे पीले पीले खेत हो रखे हैं सरसों के, और बिल्कुल हम गांव में। तो यहाँ पे हम अम्मा के पास पहुँच चुके हैं, और अम्मा जाते ही इतना प्यार किया, अम्मा ने इतना प्यार किया बच्चों से और हम लोगों से बहुत ज़्यादा। और पायल को लवी को ऐसे चुपटाए रही थी अम्मा अपने से, और ये बहुत खुश भी हो रही थी। पता है बहुत अच्छा लगता है अम्मा के पास जाते हैं तो हम। तो यहाँ पे अम्मा के हमने पैर धोए थे सबसे पहले, फिर उनको जो भी लेना देना था वो सब किया। उसके बाद हम बैठ गए आराम से मम्मा के पास। तो देख लीजिए जो भी लेने देने की प्रक्रिया थी वो सारी हमने कर दी। पहले करिश्मा ने दिया, फिर मैंने दिया, और फिर लास्ट में मम्मी ने दिया, जो मम्मी को देना होता है संक्रांत वाले दिन। तो वही सब किया था। और अम्मा को ठंड लग रही थी, तुरंत हमने सॉक्स पहना दिए, यानी अम्मा तुम सॉक्स पहन लो नहीं तो आपके पैर ठंडे हो जाएंगे। बाकी में बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे अम्मा के पैर। और यहाँ पे चाचा जी के नाती नातिन सब आ गए थे लवी और पायल के पास। तो ये देखो मिट्टी मिल गई लवी को, और अम्मा की इतनी बड़ी बड़ी चप्पल पहन के ये आराम से इनके साथ खेलती रही, खूब सारी खेलती रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी थी। और ये छोटा सा बच्चा देख लो कितना उदम मचा रहा है, चाची का नाती है ये। और खूब इन्होंने धूल मिट्टी, और पायल देखो कितना शांति से मुँह करके बैठी हुई है, जैसे कि ये कुछ नहीं जानती है, ये पहले से ही खेल खूल के इतना बैठी है क्योंकि ये थक चुकी थी। तो ये देखो अम्मा के बाग बगीचे कितनी अच्छी तरह से अम्मा ने सेट कर रखा है। तुलसा मैया को ओढ़नी उड़ा रखी है चुनरी, और ये सेम लगी हुई थी इधर। और बातों बातों में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, मतलब रात हो गई, 8 बज गए थे। और ये निकलने का टाइम भी आ गया, बातें करते करते पता ही नहीं चला। तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 गाड़ी कैसे हैं। हम पहले आ गए थे 1 घंटा पहले, उसके बाद में आकाश भैया, मौसी, सोनम दीदी और उनकी वाइफ आकाश भैया की सब लोग आए थे बाद में। तो उनका रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैंने, क्योंकि अंधेरा हो गया था और गांव में लाइट भी चली गई थी, और ये हंस भी रहे हैं देख लो आकाश भैया। तो और अंधेरे में कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लाइट चली गई, इसीलिए। लाइट नहीं जाती तो सबका वीडियो बनाती और अच्छा भी लगता। तो ये निकल तो हम आगरा पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर रह गया है रामबाग। तो देख लीजिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है, मैंने यही रिकॉर्ड किया था, पूरा ढंग से नहीं हो पाया था, इतनी सुंदर लाइट्स लग रही थी रात में। और तो अब बज रहे हैं शाम के 7:15, अब आप आए, हम जस्ट अभी अभी आए हैं। तो बहुत परेशान हो गए, और लवी तो आते आते सो गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा, खेलती मिट्टी में खेली, सब में खेली, तो ये ना सो गई है। इसको सोने देते हैं क्योंकि ये रात में हमें फिर परेशान करेगी जब सो जाएगी, तो इसीलिए अच्छा है ये अभी सो जाए। और अभी कंबल वहाँ पे रखा है, तो मैं इसको इसे उड़ा दे रही हूँ अपनी जैकेट को, तो ये उड़ लेगी। तो अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत भारी भारी सा लग रहा है मुझे।